मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। पार्टी ने इसे और शिवराज सरकार के संकल्प की जीत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ओबीसी आरक्षण देने को सुप्रीम कोर्ट की राहत बताया और इस फैसले पर खुशी जाहिर की। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आज जो ऐतिहासिक फैसला आया है, उस फैसले ने न केवल मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग का सम्मान पुनः लौटाने का काम किया है, बल्कि उसके साथ साथ कांग्रेस के षड्यंत्र का पर्दाफाश भी किया है। पूरा प्रदेश का ओबीसी वर्ग ये जानता है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ना हो, इसकी साजिश रची थी। हमारी सरकार ने, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने चुनाव की घोषणा कर दी थी। आरक्षण हो चुका था, फॉर्म जमा होने लगे थे और उसके बाद कांग्रेस कोर्ट में गई। कोर्ट से स्टे लेने के बाद मध्य प्रदेश में ये चुनाव स्थगित हुए और जो कोर्ट ने फैसला सुनाया था बिना आरक्षण के चुनाव का, उस फैसले से कांग्रेस को बहुत प्रसन्नता हुई थी। आज हम लोग गदगद है, भाव विभोर। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। उसे समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने भगवान परशुराम जयंती में कहा था कि पाठ उनके जीवन का पाठ्य पुस्तक में जोड़ा जाएगा, जुड़ गया, फैसला इम्प्लीमेंट हो गया। सबका कल्याण। लेकिन कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। ये कांग्रेस ही थी जिसके कारण चुनाव रुके और ओबीसी वर्ग का आरक्षण रुका। इनको करना कुछ नहीं है ओबीसी का, समाज के किसी वर्ग का कुछ नहीं करना। इनको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। और इसलिए जब इन्होंने कहा था 27% आरक्षण, सिलसिलेवार अगर जाए तो इधर इन्होंने घोषणा की, उधर स्टे हो गया। और जब स्टे हुआ तो इनका एडवोकेट जनरल तक खड़ा नहीं हुआ। कमलनाथ जवाब देना पड़ेगा, बच नहीं सकते। हर कदम पर तुमने ओबीसी को धोखा दिया है, सस्ती लोकप्रियता के लिए, वोटों के लिए। आप झुंझुना पकड़ाने की कोशिश करते हो। और इनको अच्छी तरह से पता था ये केवल कह रहे हैं करेंगे नहीं, इसलिए स्टे भी कोर्ट पे हो गया। नौकरियों का जब सवाल आया तो उस समय एक पे स्टे दिया तो कहा पीएससी पे भी करना है क्या? ये इनकी विकृत मानसिकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए। सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्गों को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इसीलिए हमने तो पहले से ही ये निर्णय ले लिया था कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे। हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे। हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण का हक व अधिकार मिले, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे।
आज ओबीसी आरक्षण जो आज ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, एक ऐतिहासिक कदम आज मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को मान्यता दी है। और जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को मान्यता देकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है कि उसके आधार पर चुनाव हो, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता थी, संकल्प था कि ओबीसी रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव हो। आज उसे मान्यता मिली है। इसलिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को और हमारे नेतृत्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आज ये जश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो इसी ओबीसी की जो रिजर्वेशन की आज जो लागू हुआ है, उसको लेकर के आज लोगों में अपार उत्साह है। कांग्रेस के पास में झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। जो बिंदु कांग्रेस ने हर जानकारी पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ को समाप्त करने के लिए पहल की थी। राकेश श्रीवास्तव के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण में इसकी पहल की है। और आज भारतीय जनता पार्टी की पहल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। और हमारे द्वारा आयोग के द्वारा जो रिकमेंडेशन माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत की गई, जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसके पक्ष में फैसला आया है और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए आया है। और आगे तो हमारी पिछड़े वर्ग के हित के लिए लड़ाई जारी रहेगी। ठीक। और 2 मिनट और लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अच्छा व्यक्ति अगर आता है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करता है, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति होगी ऐसा मैं नहीं समझता। परंतु ये निर्णय चूंकि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है और इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व ही निर्णय करेगा कि वो भाजपा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पार्टी ले रही है कि नहीं ले रही है, ये अभी हम लोगों की जानकारी में नहीं है। सर, आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष